Hi everyone, welcome back to my channel and welcome to the final chugli session of the Karanveer Mehra show. Now I already know कि comments में कुछ लोग बोलने वाले होंगे कि तुम तो चाहते ये थे फिक्स हो गई हो, but actually genuinely happy अगर वो जीत गया, but not gonna lie मैंने तो पोस्ट तैयार रख लिए थे वो रजत के लिए थर्ड और सेकंड वाला है करणवीर के नो यू वर डिजर्विंग वाले वो यूज नहीं करने पड़े, बट थैंकफुली वो जीत गया. ओके सो हमारे पास आज फिनाले से रिलेटेड बहुत सारी चुगलियां करने के लिए लेट्स गेट दिस स्टार्टेड. एंड सबसे पहले तो भाई वो सबके फैमिली वाले आए थे. भाई आई जस्ट रियलाइज विवियन के ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इतने सारे फैंस हैं, इतने सारे फ्रेंड्स हैं, तो इतने लोगों ने उसको वीडियो मैसेजेस भेजे. वीडियो सबके अच्छे थे. वीडियो सब फॉर दैट मैटर जर्नी कितनी अच्छी थी. सिर्फ चुमकी भाई बाकी सबकी जर्नी वर अ स्नूज फेस्ट. मुझे इतनी बोरिंग लगी मैं क्या बताऊं. अविनाश को मैं लिटरली आधी में ऐसा था खत्म क्यों नहीं हो रही, लेकिन चुमकी इट वाज द मोस्ट फन. इट वाज द फन मोस्ट फन मोस्ट. ओके वो कितनी खुश घूम रही है यार. विनर करण लग गया. करण से ज्यादा खुश वो लग रही है. एक्चुअली आई लव ओके बिफोर टॉकिंग अबाउट द फिनाले मेरे को बात करनी है मीडिया राउंड के बारे में. ओ माय गॉड पहले वाला तो हमें लगा था वो विस्फोटक है, लेकिन सेकंड वाला ये क्या था. ओ भाई ओ माय गॉड ये तो अलग ही लेवल का. गाइस कमेंट बिलो आपका क्या टेक था उस पे, क्योंकि ओ माय गॉड ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी बहसबाजी क्या ही हो गया. सी आई नो कि एल्विश काफी चीजें सही बोल रहा था कि हाँ मीडिया पेड होती है वो, बट उसने क्लियर नहीं करा कि मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ. हाँ मैं ऐसा तो वो तो दिल पे ले गए और इट वाज सच अ फाइट. थोड़ा ज्यादा ही बहस हो गई. बट उसको थोड़ा आराम से बोल लेना चाहिए था. एंड मीडिया वालों को भी एक्चुअली वो मीडिया वाले बिल्कुल जजमेंट सुनाते हैं. हां ऐसा लग रहा है टारगेट कर रहे हैं और वो स्टेटमेंट दे रहे हैं. दे वर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस. ये तो तुम्हें पता है तुमने लास्ट वाला जो बंदा था जिसने वो अविनाश के प्रोड्यूसर को बोला है कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं सुना पूछ नहीं रहा है वो करके, उसकी तो रील वायरल मतलब इतनी वायरल हुई है क्योंकि मीडिया हाउसेस वगैरह ने शेयर किया. सो या आई गेट मेरे को लगता है थोड़ा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से पूछनी चाहिए चीजें. ऐसे नहीं कि आप वो छाप दो लिटरली कि भाई नहीं. मुझे ऐसा लग रहा है वो जो वो मोमेंट हुआ था ना नेजी वाला कि तू फ्री मत हो समझा, तू ज्यादा फ्री मत हो समझा ना. आप मुझे धमकी ऐसे नहीं दे सकते. उसके बाद में मीडिया वाले भी हो गए और इनको वो हो गया है कि हमारी भी रीलें वायरल हो, हम भी यू नो फॉलोअर्स बटोरे टाइप. तो वो भी एक एंगल आ गया है. हो सकता है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट वन जर्नलिस्ट जो मुझे चिट्टे भेज चुका है. वो तो आता ही नहीं. एक मिनट उसने इसको ही मैसेज में ही बोला था कि मैं बिग बॉस हाउस में जाऊंगा ही नहीं. मेरे रिश्तों की लड़की की उसको जानते थे. रिश्तों की लड़की का खुद का अपना नहीं समझ आ रहा है. वो किसी और को सपोर्ट कर रही है करण को, और विक्की सडनली बाहर सपोर्ट कर रहा है करण को और अंदर पहुंच गया विवेन सेना को सपोर्ट करने के लिए. क्या हुआ अब भी लाइव वोटिंग के लिए अंकिता ने फिर से उसके लिए डाली हुई है स्टोरियां और करण के जीतने के बाद विक्की स्टोरीज लगा रहा है. और अभिषेक कुमार टीवी पे ईशा को कर रहा है और वो भी पीछे से करण को सपोर्ट. ये हो क्या रहा है, ये सामने सपोर्ट क्यों नहीं करे. या तो मुझे लग रहा है कि वो स्टेज पे आके ज्यादा बायसनेस हो जाती है और सब करण ना करें, इसलिए उनको शायद बोल के भेजा हो कि तुम इसका नाम लेना तुम उसका नाम लेना. बट आउट ऑफ एवरीवन अभिषेक सेड ईशा एग्जैक्टली. ओके सो फर्स्ट एलिमिनेशन हुआ ईशा का, जो कि वीर बहारिया ने आके किया. एंड यू नो व्हाट हमें गॉसिप हमें ये सुनने में आया और मम्मी बता के गई थी हमको. सबको पता है गुड्डू, ये सब बिग बॉस के बहुत तगड़े फैंस हैं, तो सब पता है. मम्मी इज द फास्टेस्ट रिपोर्टर. मैं जब तक इंस्टाग्राम खोलती हूँ उससे पहले मेरे को न्यूज़ मिल जाती है. मैं तो शाम को सो गया था कि फिनाले तक जागना पड़ेगा रात को, ये भी करना है. और मम्मी आई, मम्मी बता रही है, मम्मी हमें उठा रही है ये बोल के. तुम्हें पता है कि शूटिंग पे ना क्या नाम है, अक्षय कुमार को आना था वीर बहारिया के साथ अपनी मूवी स्काई फोर्स को प्रमोट करने के लिए. एंड एंड मोमेंट पे सलमान खान लेट हो गए तो फिर वो वापस चले गए. एंड वीर बहारिया रह गए. जब तक हम उठे थे तब तक वो अविनाश ईशा तुम निकल भी चुके थे. एग्जैक्टली मतलब उसमें एक्चुअल शूटिंग में हमने टीवी पे तो पूरा देखा. भाई इट वाज इस बार बहुत हाइप्ड फिनाले. एग्जैक्टली हाइप्ड भी और एक्चुअली वेल मेड भी. मजाक मस्ती और सब कुछ. थैंक गॉड भारती कृष्णा और ये सब नहीं, क्योंकि उनको लास्ट मिल गया. भारती तो सही है. कृष्णा और ये सब, सुदेश जी भी मेरे को सही लगते हैं, लेकिन कृष्णा जब वो जग्गू दादा वगैरह करता है वो बड़ा इरिटेटिंग लगता है. लेकिन ओ माय गॉड आई जस्ट रियलाइज व्हाई यू स्पीकिंग सो मच. आई एम जस्ट आज इसके पास क्वेश्चंस नहीं है तो आई एम सो पेप्ड अप. अरे बट व्हाट आई एम सेइंग इज एक्चुअली गाइस ये रात के 1 बजे इतनी जोर का चिल्लाई है ना करणवीर जब जीता है. एग्जैक्टली अभी भी 4 बज रहे हैं. मैं भी वो पूरा एक्सप्लेन करूंगी, तुम रुक जाओ. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इन लोगों को लाफ्टर शेफ्स मिल गया ना, तो अब इनको यहाँ आने का टाइम नहीं. वो बोल के गया था कृष्णा लास्ट टाइम. फनीएस्ट मेरे पास डेट नहीं है आपके लिए. फनीएस्ट वाज एल्विश बार-बार सही सर अब पापड़ी चाट बना ले. तो पापड़ी चाट बना ले. तो बेचारे को भूख लगी है क्या, वो पापड़ी चाट. इट वाज सो फनी.
ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि सबसे पहला एलिमिनेशन हुआ ईशा का, जो कि हमें लग रहा था कि एक्चुअली चुम का होगा, वेल डिजर्व था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि वोट्स के बेसिस पे हो सकता है वो चुम को निकाल दे। एटीट्यूड जो टूटा है, वो दिखाती नहीं है भाई, शी इज वेरी गुड विद हाइडिंग हर और तेरे को पता है, मैंने इमोशंस। एक रील देखी थी कि ईशा ने मतलब ऐसे मजे में बोला है या किसी को रजत को कि ना अविनाश सोच रहा है 10 लाख का बैग लेगी, इसलिए मेकर्स ने दिया ही नहीं 10 लाख का। यार ये सुन लेते हैं और ये फिर वो नहीं करते जो आप सोच रहे होते हो, एंड देन दे वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल ऐसे भी दिखाते हैं अपने आप को। बट या चुम लग रहा था सबको कि जाएगी, लेकिन ईशा बैठ गई है टॉप 5। आई वाज सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कि चुम ईशा के बाद गई है। अगर ये उसका तकब्बुर टूटा है ईशा का। हाँ, ये रुबीरा ने वर्ड दिया था ना, तकब्बुर टूटना, वो हुआ है ईशा के साथ। और भाई इस बार somehow I noticed कि परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी एंड दे वर सो गुड। भाई वो शिल्पा और करण विवियन वाली परफॉर्मेंस पूरी हुई है, बंधन तो प्यार का बंधन है, इट वाज फैब। इतना मजा आया वो देखने में। नहीं तो हम परफॉर्मेंसेस हमेशा ऐसे देखते हैं, हाँ ठीक है व्हाटएवर। बट मैं इसको ये बोल रहा था कि एक्चुअली डिफरेंस होता है ना So कि good. प्रीमियर एपिसोड पे परफॉर्मेंस हो रही होती है, अरे हाँ ठीक है, Boring, कौन है, हाँ. आ रहा है, नाच रहा है, और फिनाले पे यू लुक फॉरवर्ड टू द यार, but परफॉर्मेंसेस। performance- जैसे राहत वो चाहत और रजत की राहत परफॉर्मेंस बोल रहा है, तो ऑब्वियसली वो है राहत, आई नो। तो उनकी परफॉर्मेंस भी आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि फिर भी फिनाले पे हम एक्चुअली मिस करते हैं बहुत सारी परफॉर्मेंसेस, क्योंकि ऐसे होता है हाँ ठीक है टाइम किल कर रहे यार हैं, लेकिन ये वाली इनकी बहुत हरकतें भी तो ऐसी थी। आज तो चलो शुक्र है 9:30 बजे शुरू किया, याद है बिग बॉस 16 5 बजे फिनाले शुरू करके बैठ गए थे 12 बजे तक। आई स्वेयर साला 7 घंटे का फिनाले था वो। या बट अगेन ये करण विवियन वाली पूरी शिल्पा जी की परफॉर्मेंस पॉइंट में उसको धक्का दे दिया। आ ना फाइनल वोटिंग पे आ, तू अभी रुक जा, So good, तब बात so करेंगे इस सब की। ईशा के बाद हुआ एलिमिनेशन चुम का, जो कि अगेन मुझे बुरा लगा, लेकिन शी वाज वेरी कंटेंट, शी वाज वेरी हैप्पी। वो कहती मैं 1-2 हफ्ते के लिए 3-4 हफ्ते के लिए ही आई थी, मुझे पता था मैं बहुत जल्दी निकल जाऊंगी, बट ऑब्वियसली मेरे को लगता है वो काफी और सही भी था कि उसकी मॉम आके लेके जा रही है, लेकिन ठीक उसको है। दे बोथ वर हैप्पी। हाँ, वो तो अभी तक हैप्पी घूम रही है। वो हैप्पी है, सच में वो हैप्पी है। वो जर्नी वीडियो में भी सबसे हैप्पी, सच में उसका सही था। इट वाज वेरी गुड। उसके बाद अविनाश को एलिमिनेट करने के लिए आए थे खुशी और जुनैद, एंड भाई मैंने लव्यापा का ट्रेलर देखा था पहले, मैंने फर्स्ट क्लिपिंग देखी है ना, आई वाज लाइक बड़ा बोरिंग होने वाला है, और फिर मैंने वो पूरा ट्रेलर देखा, मुझे एक्चुअली अच्छा लगा, इट वाज फन। सो आई जस्ट होप कि मूवी आमिर खान के साथ वो सेगमेंट भी अच्छा था, सलमान। हाँ एग्जैक्टली, कितना अमेजिंग था भाई, मजा ही आ गया। बेस पे ही बोलता मैं, डिफरेंस बिटवीन अ मैरिड मैन एंड एन अनमैरिड। एग्जैक्टली, अनमैरिड मैन हैव सो मेनी थिंग्स टू हाइड। वैसे आजकल मैरिड का भी कोई भरोसा नहीं है, बट या ये पागल कितने लोगों के राज खोल रही है, तो चुप हो जा। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि भाई वो लव्यापा वाली जो मूवी You should review. वो मैं डेफिनेटली देखने वाली हूँ, रिव्यू करने वाली हूँ, तो प्लीज आप इमरजेंसी भी। हाँ एग्जैक्टली, इमरजेंसी मेरी रह गई है, अगर आप अभी भी देखोगे तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं कल अपलोड कर दूंगी यार। एनीवे, सो अविनाश का एलिमिनेशन हुआ, एंड भाई वो भी काफी ज्यादा शॉक था, एंड भाई उसके पेरेंट्स वर बट ठीक था, मुझे लेकिन मैंने हमेशा लगा कि लगा था ये fourth पे ही मैंने होगा। हाँ ये हमने पहले भी प्रेडिक्ट ही किया था और बोला भी था। ठीक है, उसने गेम बहुत अच्छा खेला, आई वुड अग्री कि उसका वो थोड़ा पूरा negative जेल था वाला, लेकिन बस। हाँ पूरा जेल वाला काफी अच्छा था, लेकिन काफी अग्रेसिव हो गया। उसने जो वो फीडबैक मिलने के बाद वो मजे वाली चीज शुरू की होती, अगर उसने वो पहले कर ली होती तो इवन बहुत आई अच्छा वुड बी सेइंग कि भाई टॉप 2। अरे यार, डिड यू सी दी एटीट्यूड? उसने एंड में कितने अच्छे से बोला कि सर जो भी हो अब तो टॉप 6 है और सबका इतना अच्छा ब्यूटीफुल बॉन्ड बन गया है, एंड यू नो अब हम बाहर जाके मिलेंगे एंड एवरीथिंग, तो ठीक है। एंड आई जस्ट सॉ अ ट्वीट बिल्कुल ये वीडियो के आने से पहले कि करण ने स्टेज पे भी बोला कि हाफ ऑफ कर लेते हैं ट्रॉफी एंड विवियन स्टिल लाइक डिडंट गिव अ शिट। हाँ, जब वो बोला था कि बहुत नर्वसनेस हो रही है, आधा कर लेते हैं, तो विवियन doesn't give a doesn't shit. care. सो ऑब्वियसली नेपो किड्स है तो उनको सपोर्ट करने के लिए उनके पेरेंट्स तो आएंगे ही। सो आज तक कभी नहीं आया आमिर खान, 18 साल में पहली बार अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए। ऑनेस्टली जब से मतलब मुझे पता चला था कि आमिर खान इज कमिंग, आई वाज लाइक ओके इट्स अ बिग डील। मतलब यू रिमेंबर एक बार शाहरुख खान आए थे एंड वी वर लाइक ओ भाई दैट वाज अनदर लेवल ऑफ फिनाले। उसको तो प्रमोट्स ये कलर्स वालों ने पूरे हफ्ते किया। एग्जैक्टली, एक्चुअली वो टाइम भी अलग था यार कि ओके एवरीबॉडी यू नो सब बिग बॉस देख रहे हैं, कोई ओटीटी नहीं है, कुछ नहीं है, ये वो दैट वाज लाइक अमेजिंग। सो टेक्निकली इन्होंने बोला था कि मिडनाइट में वोटिंग्स खुलेंगी और तब आप वोट कर सकते हो, और 12:30 बजे तक हम तो लेके बैठे थे अपनी डिवाइसेस पे। हाँ, अरे तो ये 12:30 बजे तक तो ये दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने कर रहे थे वो दोनों बुलेट पे बैठ के, जो भी बाइक पे बैठ के, लेकिन फिर उसके बाद सडनली हो गया रजत का एलिमिनेशन, जो कि बहुत शॉकिंग था। ऑल्दो पता है अपना थोड़ा वैसा होता है कि ट्विटर पे आ जाता है आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले आज हाँ पता चल गया था मुझे, पता चल गया था, लेकिन वेरी ट्रस्टेड सोर्सेस से, लेकिन फिर भी बिलीव नहीं हो रहा था, एंड तक तो बिल्कुल भी नहीं बिलीव हो रहा था। उस 1 घंटे में रजत के दोस्तों की गालियां भी आ गई थी। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग। इतने सारे वीडियोस ऑफ ऑल
his friends Bro, abusing. जैसे ही उन लोगों को पता चला, उन लोगों ने वीडियोस बना के गालियां दी हैं कलर्स माँ, को, बहन, एंडेमॉल को, सलमान खान विवियन को, करण को, सबको। तुम्हारा शो ये इस पे बाद में आएंगे, अभी बाद में आएंगे इस पे अच्छे से। ओके, सो रजत का एलिमिनेशन हुआ एंड भाई वो बहुत अपसेट था। एंड ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है गेम सही खेला था उसने। एंड उस हिसाब से मतलब ऐसा होता है ना कि आपको पता होता है कि आपने परफॉर्म अच्छा किया है। हाँ, I would have been okay. I would have been okay, लेकिन अगर वो नहीं जीता है तो ये जो हो रहा है that's not okay. अब वही है ना वोटिंग का। मैं मतलब आई नो 99% पीपल विल से कि वोटिंग से तो उसको ही जीतना चाहिए था। मेरे को ऐसा लगता है जो इन्होंने इस बार वो रूल बनाया ना, मुझे भी इसी बार पता चला कि 1 वोट पर आईडी। That was a game changer. मैंने एक रील देखी थी, मैंने एक रील देखी थी, उसमें किसी ने ऑटोमेशन बनाई हुई थी आईफोन पे, ऑटो लाइक की कि रजत क्लिक, रजत वोट, रजत वोट, रजत वोट। अब ऐसे अगर जीत रहा है कोई तो फिर दैट्स अनफेयर। और अगर उन्होंने वही चीज खत्म कर दी तो भाई तुम 3 दिन करते रहो वोट एक ही काउंट होएगा। आई थिंक दैट चेंज्ड अ लॉट। अगर वोटिंग से हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो अब तो हो गया भाई, जो हो गया। बट गाइज मैं ये नोटिस कर रही थी और मैंने इसको बताया, मैंने कहा एक ईस्टर एग इन्होंने छोड़ा था शायद। यह इसी ने नोटिस करा। मैं बहुत ऑफेंड, मतलब इससे बिल्कुल डिसएग्री कर रहा था, लेकिन देखो सच था। मेरी बात सच हुई और मेरी बात हमेशा सच होती है वैसे। मेरी ऑब्जर्वेशंस बहुत ऑन पॉइंट। तूने तो ई फॉर इविल ईशा हमारे लाइफ में भी सच ही बोली थी, बट एनीवेज बहुत सारी ईशाएं सच बोली थी मैंने। ये बवाल कराएगी लड़की तो तुम्हारा चुगली सेशन बिग बॉस का बाद में होगा, हमारे फैमिली और फ्रेंड्स में हो जाएगा। हम भी तो चुगलियां ही कर रहे हैं, अब किसी की भी कर रहे हैं, तुम्हें क्या। हाँ, इसका ईशा डिटेक्टर बहुत स्ट्रांग है गाइस। एग्जैक्टली। अच्छा, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि ईस्टर एग था कि जब जर्नी वीडियोस चल रही थी तो सारे लोगों के एंड में उनके वो उज्जैन से विवियन सेना, पासीघाट से चुम, ये सब बोला। हाँ, दिल्ली से करण नहीं बोला था। एंड मैंने कहा ये ओके सबके में बोल रहे हैं, इसके में नहीं बोला। एंड में मैंने बोला शिवम की दिस इज एन ईस्टर एग। हां, ईस्टर एग कि देखियो सबका बोला है, करण का नहीं बोला। ही इज विनिंग। एंड भाई मेरे को नहीं पता भाई वो एक्चुअली ईस्टर एग था, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। जैसे हम लोगों ने आपको बताया, मम्मी भी पूरे दिन ट्विटर और इस सब पे देखती रहती है। मैं भी देखता, मैं और मम्मी तो एंड तक श्योर थे, रजत जीता है, रजत ये नहीं, करण जीतेगा, करण नहीं जीता। ब्रो एक मिनट, जब तुम ये देखो, ये लड़का मेरे पे इतना भी विश्वास नहीं करता, ठप्पा लगाता हूँ आज से बिग बॉस वेरिफिकेशन और मूवी रिव्यूज वेरिफिकेशन, क्योंकि एक्चुअली इसके मूवी रिव्यूज गाइस 1 मिलियन करा दो फिर मेरे भी। मैं ही कह रही थी कि भाई ये लड़का मेरे पे इतना प्रेडिक्शन पे विश्वास करता है कि लिटरली वो जब रजत निकल गया तो ये विवियन पे आ गया कि नहीं विवियन जीतेगा, करण तो नहीं जीतने वाला। वो बाहर सलमान सर दोनों को ऐसे हाथ पकड़ के लेके खड़े हुए हैं, विवियन कर रहा है और मैं बोल रही शिवम करण इज विनिंग, कह रहा विवियन, मैं कहा शिवम करण इज विनिंग। उसके बाद जब वो हो गया ना तभी मेरे को बोल रहा कर रहा है यार सही है यार, तुमने तो सही बोला। आई एम लाइक ब्रो मैं इतनी देर से और मैं क्या टॉप ऑफ माय वॉइस, मेरा अभी भी गलत एवरीबॉडी थॉट कि वो प्रियंका चहर चौधरी मोमेंट रिपीट होने वाला है, एंड जिसको सब सोच रहे हैं वो नहीं बनने वाला है। बट अगेन यू ओनली से कि बीबी डजंट रिपीट पैटर्न्स। हां, पैटर्न्स रिपीट नहीं करता बिग बॉस वाले, ये तो है। सो मेरे को पता, मुझे नहीं पता, मेरे को एकदम श्योर था कि करण ही जीतने वाला है। और फिर इस सब के बाद फाइनली वो एकदम फाइनल वाली स्पीच दी, यू नो दोनों को ऐसे ग्लोरीफाई करने के लिए बिग बॉस ने, जिसमें एक्चुअली दोनों टीयरी आइड थे, लेकिन विवियन वाज वेरी इमोशनल। मतलब वो इतना ज्यादा टीयरी आइड मैंने उसको कभी नहीं देखा भाई लाइफ में। शिल्पा के एविक्शन पे बट या ओके हाँ, बच्चे के आने पे बट ओके। अरे तब वो एक्चुअली रो रहा था इस टाइम पे, वो अपने लिए ही वाज लाइक फीलिंग वेरी हैप्पी एंड कंटेंट एंड इमोशनल। तो एक्चुअली देख उसको ना बैशिंग इतनी मिली है कि इंसान का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, ये तो है। हाँ, और वो फिर भी अगर टॉप 2 में खड़ा था, सो he was actually good। मैं तो सच में बोल रहा हूँ, टॉप 3 वर व्हाई नॉट इंक्लूड चुम तक, टॉप 5 वर मेरे को इस बार इस सीजन का सेट, जैसे पिछले सीजन कृतिका मलिक जो पहुंच गई थी फिनाले में, एग्जैक्टली क्या कर रही थी वो, that was a fluke, that was the stupidest mistake। हाँ, लेकिन इस सीजन मुझे ऐसा लग रहा है पांचों वर लाइक रियली नाइस। और फिर आ गए दोनों घर से बाहर एंड देन स्टार्ट हुआ वो एंड फाइनली फिर जीत गए करणवीर मेहरा। ओके, करणवीर तो जीत गया, एवरीबॉडी वाज हैप्पी, एवरीबॉडी वाज हूटिंग एंड चीयरिंग फॉर हिम। I was tweeting, I was commenting। Exactly, and then this guy
commented on Jio Cinema का post और मैंने सिर्फ and इतना लिखा what था, happened? मैंने बस लिखा था कांग्रेट्स करणवीर मेहरा, द करणवीर मेहरा शो इंडीड एंड मोस्ट बताओ क्या गलत कर दिया मोस्ट यार? डिजर्विंग, या ये 3 वर्ड्स है ना। I know, और उसके बाद आई विल टेल यू, मतलब कैसे बताऊं बिना कोट किए, बट आई थिंक पिछले 2 साल में जितने मेरे चैनल पे मुझे गालियां नहीं आई होगी उतनी वो एक कमेंट के नीचे थी, जस्ट फॉर कांग्रेट्स फॉर करणवीर। I don't know ये क्या तरीका है, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता। अरे Okay. तुम बिग बॉस को गाली दे रहे हो, सबको दे रहे हो, मेरे को क्यों दे रहे हो? और कितनों को दोगे, मतलब हाँ। वैसे इन लोगों को तो कुछ नहीं पता होता, जिनको गाली देनी होती है वो किसी को भी कभी भी कुछ, मेरे को लगता है कुछ लोगों को सिर्फ गालियां देना ही आता है। इट्स हाँ। लाइक बियॉन्ड दैट, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते point हैं, is- क्योंकि उनके पास कुछ सेंस नहीं होता बोलने के लिए, उनके पास एक ही एस्केप होता है कि गाली दे दो और आगे बढ़ो, एंड दैट्स द वर्स्ट। एंड द पॉइंट इज माँ बहन से तो अभी लोग शुरू भी नहीं करते, अब तो उसके थोड़ा हाँ। एक 2 टियर ऊपर बट यार मतलब एक ऑनेस्ट आंसर मुझे आप लोग देना, गाली कौन नहीं दे सकता? कैन वी नॉट अब्यूज? Exactly. बट इट्स जस्ट दैट डिग्निटी दैट वी मेंटेन कि भाई पढ़ना ही नहीं है उस सब में, इट डजंट सूट अस, सिंपल सी बात है। एंड द पॉइंट इज मुझे ऐसा लगता है कि भाई द सेम मेकर्स ने एल्विश को जिताया था, तब वो फेयर थे, बट अभी वो हाँ। सेम मेकर्स करणवीर को जिता रहे तो वो अनफेयर है। ओके ठीक है, अगेन बीच में लवकेश को हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, जब तब लवकेश गाली को क्यों हम नहीं आई? सपोर्ट कर रहे थे तब गाली तब नहीं गाली थी, क्यों नहीं जब अभिषेक मलन को कर रहे थे तब गाली थी, एंड अभी जब करणवीर को कर रहे थे तब गाली है। सो ये इट्स वेरी डू यू सी अ पैटर्न? एग्जैक्टली। लेकिन द थिंग इज कि यू गाइस नो कि हमने ओपनली बोला था कि हमें प्रियंका भी नहीं पसंद थी, हमें कभी गालियां नहीं आई Exactly. है। नाउ इज द मोमेंट, आप लोग प्लीज ये जैसे अगले सीजन में क्वेश्चंस उठेंगे तो वील यू नो प्ले दिस क्लिप कि दिस इज व्हाई इवेंचुअली आई एम लाइक कि यू नो व्हाट, अगर बायस्ड है हमारे रिव्यूज या चुगली सेशन तो फिर बायस ले लेते हैं, तो biased ही एग्जैक्टली, है। क्योंकि तुम अगर पता है क्या, इट्स लाइक कि अगर तुम हमारा वाला बंदा नहीं सपोर्ट कर रहे हो तो गाली खाओ, तो गाली खाओ, That's not okay. that's not okay. And the thing is, I am not a big boss maker. I am not in the part of the creative team. But एग्जैक्टली मैंने कुछ नहीं किया है। गाइस तुम सोचो, करण को सपोर्ट करने के लिए इसको गालियां बढ़ रही है, तो करणवीर के पोस्ट आप पे खोल कितनी लो, गालियां हैं, एक बार खोल लो। एंड यू नो व्हाट, इसी ने मेरे को बताया, उसकी मॉम का वीडियो था, हाँ। वो 12 बजे गुरुद्वारे में गई है ये प्रे पूजा करने कर रही है। कि वो जीत जाए, जिस वक्त फिनाले हो रहा है। एंड उस पोस्ट पे उसकी मॉम को 60-70 ईयर ओल्ड मदर को गालियां दी हुई हैं, उस विनिंग पोस्ट पे रश्मि देसाई ने एक हार्ट कमेंट करा है, उसको गालियां दी हुई हैं, शी इज बीइंग कॉल्ड द आर वर्ड। रश्मि देसाई इज Just for- ह्यूज एक्ट्रेस ऑफ एंड थोड़ा मतलब किसी की रिस्पेक्ट, किसी की वो तो अपने इज्जत कर अब वो लिटरली अपने फ्रेंड के लिए हार्ट लिख रही है, एंड उस पे उसको आर वर्ड डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। वही ना, मतलब So, तुम्हारे बंदे को सपोर्ट कर लो तो सब ठीक है, तो हम कुछ कर ले वो माफ है, लेकिन हम मर्डर करके आ जाए वो माफ है। Whereas- लेकिन अगर आप अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर रजत जीता होता, विविन जीता होता, आई वुड हैव स्टिल सेड कि हाँ चलो ठीक है, करणवीर डिजर्विंग था, बट कांग्रेट्स। एक मिनट, मैंने तो ये हर बार किया है कि भाई पिछले कितने सालों में कोई भी हमारा जीता तो है, फेवरेट कभी जीता ही नहीं। याद कर, चल वो भी लगा ले, लेकिन पिछले कितने ही सालों में जो भी जीता है, मैंने तो कांग्रेचुलेटरी पोस्ट उस बंदे का लगाया ही है कि हाँ चलो ठीक है, हमने up. पूरा सीजन देखा है। शट अप, दैट डजंट मैटर। आप गाली खाओ। ओके करे। So that was it guys for the Karanveer Mehra show. And this is it. अगर आप प्लीज इमरजेंसी अभी भी मैं देखूं या ना देखूं मुझे बता दो यार, तभी मैं रिव्यू देखी भी नहीं है। कल चलेगा, चलो कल चलेगा, चलो हाँ यही देखते हैं। ओके सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। आपको कैसा लगा आज का वीडियो या पूरा शो, या आपको लगा Let us know in का the comments जीतना below. फेयर था या अनफेयर था, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड सब्सक्राइब कर लो हमारे एंड जो channels मैंने को। अपने वीडियो में बोला था, इट इज जस्ट अ शो गाइस, लेट्स लर्न हाँ. टू अग्री टू डिसएग्री। Disagree, एक्चुअली यू नो हाँ. व्हाट, आई And एम that is सो okay. मतलब सॉरी मैं वो आई एम सो फ्रिकिंग प्राउड ऑफ व्हाटएवर वी गाइस हैव, मतलब आप I swear. एवरी कंस्ट्रक्टिव You क्रिटिसिज्म people चाहे are so appreciative, so respectful. We मतलब love अगर you. आपको बोलना है कि विवियन जीत रहा है, आप अनबैस्ड आप लोग बहुत अच्छे से बोलते हो। अच्छे से बोला जाता है ना कि I swear, touchwood कर लो भाई, जितने मैं भी सच्ची- मैं इसको हमेशा I'm ये so बोलती grateful for हूँ, this. मैं इसको हमेशा ये बोलती हूँ कि जो भी हमारी छोटी ही कम्युनिटी है, हाँ. या जो भी है, जो भी लोग हमें देखते हैं, जो भी लोग At हमें least कमेंट्स it's करते हैं, people like us. people like us, so respectful, so nice, and इतना अच्छा आप लोग लिखते हो। आई एम नॉट सेइंग कि हर बार हर कमेंट पॉजिटिव हाँ, होता है, अरे आप लोग यार, अगर कुछ मैं- डिसएग्री भी करते हो, दैट इज आल्सो सो मैं नाइस। एग्जांपल के साथ देता हूं, अगर अनन्या पांडे के शोज पे यू नो मेरा रोस्ट आपको नहीं पसंद आया, यू रोट इट एंड आई एब्सोल्युटली अग्री, बट इनफ ज्ञान फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट सीजन विद द चुगली सेशन। सीजन 16 के बाद हमने डिसाइड कर लिया था हम कभी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बट हम करेंगे। कर हाँ, हमें मजा आता है यार, देख लो हम 1 मिनट भी नहीं रुके हैं, दिस वाज अनप्लान्ड। और दूसरी बात, अभी रोडीज आ रहा है, शार्क टैंक आ रहा है, तो चुगली सेशंस तो आने वाले हैं। शार्क टैंक एंड वो मास्टर शेफ
एंड लाफ्टर शेफ्स एग्जैक्टली सब कुछ आ रहा है. तेरा तो So, भैया चुगली सेशन बहुत- में तो बहुत है. बहुत कंटेंट आ रहा है. सो दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस. जल्दी से मिलेंगे अगले वीडियो में. बाय. बाय बाय.